host Hania Malik and you are watching Azan Marketing and Developers. Hope you all are doing good. आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम आपसे बात करेंगे बहुत सारे वो लोग जो कि गोल्ड के अंदर ट्रेडिंग करते थे और बहुत सारे वो लोग जो कि डॉलर के अंदर ट्रेडिंग करते थे। ये दोनों ही सिलसिले इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर इनका जो है क्या फ्यूचर नजर आ रहा है, इस हवाले से हम बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि हमारी तमाम वीडियोस से आप नोटिफाई रहें। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। जैसे कि कराची के अंदर, आपने कराची नहीं पूरा बल्कि पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जिसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद जो लोग हैं वो गोल्ड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये लोग जो है इस टाइम पे सारी चीजें पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक ही ट्रैक के ऊपर चल रही हैं। प्रॉपर्टी जो है उसके हालात एक साल से सबके सामने है। इसका जो रीजन है वो इकोनॉमिकल डिसबैलेंस है। इलेक्शंस ना होने की वजह से प्रॉपर्टी जो है वो डाउनफॉल का शिकार हुई है। इसके अलावा हम बात करते हैं उन हजरात की जो गोल्ड के अंदर या फिर जो डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो डॉलर्स का जो मामला है वो तो बहुत सारा जो पाकिस्तान के बहुत सारे जो लोग हैं वो इससे वाकिफ हैं कि डॉलर्स में क्या इशू है। कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा कैश अमाउंट जो है वो होता है, लेकिन वो उस कैश अमाउंट को कम शो करने में या फिर उनको रखने की वजह से जो है ऐसी बेस के अंदर अपने पास पेमेंट रखते हैं जिसमें उनका जो दिखाने का रेशियो है वो कम हो। तो उस सूरत में वो अपनी पेमेंट को कन्वर्ट करा लेते हैं डॉलर में, और जब डॉलर का रेट बढ़ जाता है तो तब उसको सेल करके उससे वो फायदा हासिल करते हैं। इसके अलावा तीसरी किस्म के जो लोग हैं वो आते हैं जो कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि गोल्ड जो है वो परचेज करते हैं और जैसे ही गोल्ड के रेट ऊपर जाते हैं तो वो उसको सेल करके उसमें एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो अर्न करते हैं। लेकिन इस टाइम पे कराची के अंदर तीनों चीजें, प्रॉपर्टी तो पहले से अनस्टेबल थी, लेकिन गोल्ड और डॉलर जो है वो भी अनस्टेबल हो चुका है। अभी जो है गोल्ड कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है। एक जो सस्टेनेबिलिटी है वो डॉलर के अंदर जो है और गोल्ड के अंदर जो है देखने में नहीं आ रही। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो दोबारा से प्रॉपर्टी की तरफ जो है वो कन्वर्ट हो गए हैं। उसका रीजन ये है कि जाहिर सी बात है एक इतनी बड़ी अमाउंट में आप अपने पास डॉलर नहीं रख सकते। बहुत सारे मामलात हैं, लीगल मामलात आते हैं जिसकी वजह से इस टाइम पे काफ़ी सख्ती भी चल रही है इस मामले को लेके। जिन लोगों के पास डॉलर्स हैं या जो लोग अपने पास डॉलर में सेविंग करते हैं तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तान में हो रहे हैं। और गोल्ड जो है, गोल्ड को आप इस वजह से भी लोग गोल्ड में ट्रेडिंग नहीं कर रहे कि आपने देखा होगा गोल्ड के रेट के अंदर तकरीबन 60 से 80,000 तक का जो है डाउनफॉल देखने में आ रहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत बेतहाशा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की थी। इस टाइम पे वो इंतहाई जो है परेशान है क्योंकि जाहिर है गोल्ड के रेट नीचे आ चुके हैं और इनको स्टेबल होने में और वापस अपनी पोजीशन में जाने में एक अच्छा खासा टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड है। तो इन दोनों के अलावा जो हजरात इन्वेस्टमेंट करते हैं या जिनके पास पेमेंट होती है या जिनका कोई ऐसा रनिंग बिजनेस होता है जिसके बिहाफ में उनको थोड़ी बहुत पेमेंट कहीं ना कहीं से आ रही होती है, वो कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं? तो वो दोबारा रिवर्ट हो चुके हैं प्रॉपर्टी के अंदर। और प्रॉपर्टी के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करके देखें, प्रॉपर्टी डाउनफॉल का शिकार जरूर होती है, लेकिन एक वक्त आता है कि वो दोबारा से अपने जो है सही रेट्स के ऊपर या फिर अच्छे रेट्स के ऊपर या फिर प्रॉफिटेबल रेट्स के ऊपर कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सारी चीजें हैं। इन सारी चीजों का सिनेरियो देखते हुए इस टाइम पे प्रॉपर्टी की जो मार्केट है वो बेहतरी की तरफ जो है कन्वर्ट हो रही है। अगर आप भी अपनी पेमेंट को सेव करना चाहते हैं तो किसी सेफ एंड सिक्योर प्रोजेक्ट का इंतखाब करें जहां पर आपको प्रॉपर लीज जो है वो प्रोवाइड की जाए और आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकें। क्योंकि पैसे जो भी लोग अपने पास कैश अमाउंट रखते हैं या फिर अपने घर में या फिर अपने बैंक अकाउंट्स में पेमेंट रखते हैं तो वो आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं देती। उल्टा बैंक की जो चीजें ऑफिशियल होती हैं उसमें आपकी पेमेंट कम होती रहती है। तो बेहतर है कि उन पेमेंट्स को आप किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहां से बेशक कुछ टाइम के लिए आपकी पेमेंट बाउंड हो जाए, लेकिन आने वाले टाइम में आपके पास एक ऐसा असासा हो, एक ऐसा एसेट हो जिसको सेल आउट करके आप एक अच्छी पेमेंट जो है वो जनरेट कर सकें। तो इस हवाले से मैं आपसे एक प्रोजेक्ट डिस्कस करूंगी, NSF रेजिडेंसी, जो कि मेमन गोड की प्राइम लोकेशन पर है। कराची टूल प्लाजा से 4 मिनट और कराची एयरपोर्ट से वो 12 मिनट के ड्राइव पर है। अल जदीद और GFS का प्रोजेक्ट है मली टाउन रेजिडेंसी, इसके बिल्कुल करीब जो है ये प्रोजेक्ट वाक़या है। कंप्लीट बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट है, गेटेड कम्युनिटी है, प्लस MDA लीज है, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी से लीज शुदा प्रोजेक्ट, जहां पर आप 33 लाख रुपए में अपना प्लॉट बुक करा सकते हैं। तो देर ना करें, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें, अपने पैसों को सेव करें और एक अच्छे बाउंड्री वॉल लीज प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करके अपना और अपने प्यारों का मुस्तकबिल सिक्योर बनाएं। उम्मीद है वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी। अपनी मेजबान हानिया को दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।